तो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्ज़ाम एक्सपर्ट में। और मैं आज आपके लिए यहाँ पर ट्रिपल सी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिनकी तैयारी कर आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं होगा, केवल ट्रिपल सी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेरी वीडियो को आपको लगातार ध्यानपूर्वक देखना होगा। और रोज़ मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपको इन वीडियो को ध्यान से देखना होगा। और मैं जो इनमें क्वेश्चंस बताऊँगा, उन क्वेश्चंस को आपको अपनी नोटबुक में नोट करने के बाद उनका रिवीजन करके ट्रिपल सी एग्ज़ाम को क्लियर करने जाना होगा। जब आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम दोगे तो आपके सामने इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। मैं जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वे टोटली ही ट्रिपल सी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होगा। मेरी गारंटी है कि आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे अगर आप मेरे बताए रास्तों पर चलोगे तो। ठीक है, तो आपको बिना देरी के ही हमारे चैनल को सबसे पहले जो है सब्सक्राइब कर लेना होगा, जिसका नाम है एग्ज़ाम एक्सपर्ट, क्योंकि आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बस मैं आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। चलो, आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है, डेटा के 8 बिट को क्या कहते हैं। एक डेटा होता है, उसमें डेटा के बिट को क्या कहते हैं। जैसे मेमोरी होती है ना, उसमें तो मेमोरी जैसे 4 बिट की होती है, 8 बिट की होती है, तो 8 बिट को क्या कहते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। अपना आंसर हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इसका आंसर पता है तो चलो, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1 बाइट 8 बिट में होता है 1 बाइट। ठीक है, और 1 बाइट में होते हैं आपके, ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1 बाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं। तो गीगाबाइट जो होते हैं एक बाइट में होते हैं आपके E गीगाबाइट। ठीक है, सॉरी, वो 8 बाइट में होते हैं 1 गीगाबाइट, इस तरीके से। तो 8 बाइट में होते हैं 1 गीगाबाइट। ठीक है, गीगाबाइट होते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा, आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अधिकतम मात्रा में डेटा को संग्रहित कर सकता है। जो अधिकतम मात्रा में डेटा को संग्रहित कर सकता है, यानी उसमें समा सकता है। जैसे एक तरह की चिप होती है, तो उसमें इन चारों का नाम है। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन सही है, उनका आपको चयन करना है। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता, मैं आपको बता दूं। इसका जो राइट आंसर होगा, और जिस भैया ने हमें अपना आंसर कमेंट करा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अपना आंसर मैच करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में अधिकतम डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या पूछा है। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का जवाब आपको मिल रहा होगा और आपकी तैयारी अच्छे से हो रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है हमारा, इसमें हमसे पूछा है, ईमेल एड्रेस में सिंबल यूज़र नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करता है। मतलब जैसे कि हम अपना कोई नेम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा राम, फिर उसकी ईमेल आईडी के बीच में जैसे हमने कुछ 1 आध 2 अक्षर लिख दिए, उसके बाद में जो ही सिंबल लगता है वो उसके बाद जीमेल आईडी लिखी जाती है। तो इस सिंबल को हम क्या कहते हैं। तो इसी के बारे में इसमें पूछा है। तो मैं इसके जो ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं हम। तो इसके जो ऑप्शंस आ चुके हैं ये यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसके ऑप्शंस ये हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के ऑप्शंस आ चुके हैं। तो आपको इनमें से अपना आंसर को कमेंट कर लेना होगा कि जीमेल लिखते समय हम किसी डोमेन नेम का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया हमसे, निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। कि निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, हर प्रकार की तरह जैसे हम पहले देते थे। अब आपको इनमें से अपना आंसर कमेंट कर लेना होगा, जिसको भी पता हो। तो आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया। अब मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ।
आप अपने आंसर का मैच करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलो बच्चों जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा है कैल्क और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं। कैल्क और राइटर में नीचे जो सबसे नीचे दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेटस बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी स्टेटस बार। क्लियर है इतना? वीडियो किसको अच्छा लग रहा है कमेंट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन्होंने, आपको अपने मित्र से तुरंत एवं समय पर वार्तालाप करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। मतलब आपको अपने दोस्त से, जो भी आपका फ्रेंड होगा, उससे अगर आपको जल्दी बात करनी होगी तो इसमें से किस ऑप्शन का आप प्रयोग करोगे, इसमें ये पूछा गया है। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंस्टेंट मैसेजिंग। एक एप्लीकेशन है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं अपने दोस्त से बात करने के लिए या फ्रेंड से बात करने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको ट्रिपल सी एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको ट्रिपल सी एग्ज़ाम के देने से पहले आपको ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करनी होगी जो मैं आपको अपने चैनल पर करा रहा हूँ। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस। कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है। एक कैल्क होता है इस तरीके से, जो एक्सेल होता है ना, उसमें एक कैल्क बना होता है यानी कि खाने से। तो वो किसके द्वारा तैयार होता है यानी क्रिएट होता है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चार्ट विजार्ड से। तो यहाँ पर जो लास्ट में ये से है, ठीक है, तो ये चार्ट विजार्ड से। ठीक है, चार्ट विजार्ड ऑप्शन से आपको यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं आप सेल कैल्क को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलो अब क्वेश्चन नंबर 38 आता है हमारे सामने। मैं इसे जूम कर लेता हूँ और जब आपको दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है, क्या पालतू जानवरों के नाम का पासवर्ड रखना चाहिए। यह बात सही है या गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। पालतू जानवरों के नाम का पासवर्ड हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो पासवर्ड है वो हैक हो सकता है और कोई भी इसे ओपन कर सकता है। ठीक है, तो आपको पासवर्ड जो ना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा।